एक मिनट इसको बता देता हूँ, शुरू करना। चलो देखो इधर कह रहा है जल का वाष्प दाब 25% कम करने के लिए 100 ग्राम जल में कितना यूरिया मिलाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो सबसे पहले माना, ध्यान देना, जल का वाष्प दाब हमको 100% कम करना है और जल में यूरिया मिलाना, अर्थात यहाँ पे विलायक कौन है, विलायक जल है, यूरिया विलेय है, जल में यूरिया मिलाया जा रहा है। समझ गए? तो सबसे पहले लिखोगे ऐसे, चूंकि, माना मतलब लिखो चूंकि, हाँ फेयर में, हाँ वही वाला कल वाला सवाल ही है जो बोले फिगर के लिए। चूंकि हो गया, जल में यूरिया मिलाते हैं, इसलिए यहां जल विलायक होगा, इसलिए यहां जल विलायक होगा। इसलिए यहां जल विलायक होगा। हो गया? अब देखो, चूंकि जल का वाष्प दाब कितना कम करना है, 25% कम करना है। तो अभी तो जल का हमें वाष्प दाब पता ही नहीं था, उसे 25% कम भी करना है। तो हम मान लेते हैं, माना जल का वाष्प दाब इतना है, मानने को हम कुछ भी मान सकते हैं, हमने बताया था, 1 मानो, 100 मानो, 1000 मानो, 10,000 मानो, कुछ भी मान लो, x मान लो, आंसर वही आएगा, आंसर में परिवर्तन नहीं होगा। तो हम कितना मान लेते हैं, माना जल, जल क्या है यहाँ पे, विलायक है ना, तो विलायक का वाष्प दाब कितना माना जाए, x माने कि 100 माने, 100। हो गया? इसलिए जल का वाष्प दाब में P मानेंगे ना, P, इसलिए विलायक के वाष्प दाब में कमी, अर्थात इसे हम क्या कह सकते हैं, अवनमन। वाष्प दाब में कमी अर्थात अवनमन बराबर क्या होगा जी, पहले इसको लिख लिया जाए तब नीचे मान रखते हैं उसको, कितने का, 100 का 25%, क्योंकि 25% कम करना था ना हमें, और मानक हमने कितना मान लिया है, 100। अभी नोट मत किया करो, जब बता रहे हो तो आगे ध्यान दिया करो। और वाष्प दाब में कमी अर्थात अवनमन का सूत्र क्या बना था, P माइनस PS बराबर 100 का 25%, मतलब 100 गुणा 25 बट्टे कितना, 100, 100 से 100 कट गया, कितना आ गया, 25 आ गया ना, मान रखने पर क्या हो जाएगा, P का मान 100 है, माइनस PS है, बराबर कितना है, 25। तो उधर PS चला जाएगा, 100 माइनस 25 बराबर PS, कितना होगा, 75 बराबर PS। हो गया ना, ये P और PS यहां से हमको मिल गए। अब अपने सवाल पे चलो, जल, जल की ग्राम में मात्रा, जल क्या है यहाँ पे, विलायक, तो विलायक के लिए W डैश और M डैश माने थे ना, तो जल की ग्राम में मात्रा W डैश बराबर कितना ग्राम, 100 ग्राम दिया गया है। जल का मोलर द्रव्यमान
m डैश माने थे ना, कितना होगा जी, जल का सूत्र H2O, मतलब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो 2 गुणा इसको क्या लिखोगे, हाइड्रोजन का द्रव्यमान और प्लस किसका, द्रव्यमान मतलब परमाणु भार, ठीक है, प्लस किसका परमाणु भार, ऑक्सीजन का परमाणु भार, क्योंकि 1 तो ऑक्सीजन है इसमें, हो गया ना। अब क्या करोगे, देखो 2 गुणे हाइड्रोजन का 1 और प्लस ऑक्सीजन का 16, तो इधर कर लेते हैं, दो गुणा m डैश बराबर 2 प्लस 16, तो m डैश बराबर 18। विलेय मतलब पूछ रहा है यूरिया का कितना ग्राम घोलना पड़ेगा, अर्थात उसकी ग्राम में मात्रा पूछ रहा है, तो विलेय यूरिया का या की ग्राम में मात्रा बराबर W मानेंगे ना, बराबर क्या, प्रश्नवाचक चिन्ह ज्ञात करना है हमको, तो इसलिए यूरिया का सूत्र NH2CO NH2 का कौन सा द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, m बराबर डायरेक्ट रख दें, यूरिया का कितना निकाले थे हम लोग पिछले सवाल में 60, तो डायरेक्ट किसका 60 रख देंगे, पिछले सवाल से देख लेना कैसे निकाला गया है, हो गया। तो अब हम लगा सकते हैं, इसलिए किस नियम से, राउल्ट के नियम से, PS बट्टे P माइनस PS बट्टे बराबर कैपिटल N बट्टे स्मॉल n, हो गया ना। अब यहां से मान रख के निकाल सकते हो तुम, नोट कर लो, नोट करो फिर आगे बताते हैं। देखो ध्यान दो इधर, इसको रखो PS बट्टे P माइनस PS, कैपिटल N की जगह W डैश बट्टे M डैश, और इसकी जगह W बट्टे M, ये ऊपर जाएगा और ये यहीं पे आएगा, PS बट्टे P माइनस PS बराबर W डैश गुणा M बट्टे M डैश गुणा W। PS का मान कितना था 75 और इसका 100 माइनस 75 बराबर W डैश 100, M कितना 60 और बट्टे M डैश क्या था 18 और गुणा ये नहीं पता है, तो 75 बट्टे ना होगा 100 माइनस 75 25, 25 3 75, 100 गुणा 60 बट्टे W गुणे 18, W ऊपर से नीचे 3 को, ये W नीचे से ऊपर आएगा, 3 ऊपर से नीचे लेके जाओ, तो W बराबर 6000 कर दो इसको, और बट्टे कितना कर दो 18 गुणा 3, 6 3 18 और 6 से 1000 बार में कट गया, 1000 बट्टे 3 दिया है 9, भाग दोगे तो कितना आएगा, 9 का भाग 1 में एक बार 1 बचा, फिर एक बार दशमलव, ये तो यही आएगा, तो इसी पे हम लोग छोड़ देते हैं, नोट कर लो। कितने ग्राम यूरिया घोलना पड़ेगा 100 ग्राम जल में, नोट में लिखना है क्वेश्चन अगला, हेप्टेन तथा ऑक्टेन
हो गया। हेप्टेन तथा ऑक्टेन मिलकर एक आदर्श विलयन बनाते हैं। हेप्टेन तथा ऑक्टेन मिलकर एक आदर्श विलयन बनाते हैं। एक आदर्श विलयन बनाते हैं यदि 373 केल्विन पर इनका वाष्प दाब क्रमशः 373 केल्विन पर इनका वाष्प दाब क्रमशः 105.2 किलो पास्कल 105.2 किलो पास्कल हो गया तथा 46.8 किलो पास्कल हैं। 46.8 किलो पास्कल हैं। हो गया। तो 26 ग्राम हेप्टेन और 35 ग्राम ऑक्टेन के 26 ग्राम हेप्टेन और 35 ग्राम ऑक्टेन के विलयन का वाष्प दाब क्या होगा? के विलयन का वाष्प दाब क्या होगा? हो गया। तो अब एक परेशानी खड़ी हो गई। क्या परेशानी हो गई कि हमने अभी तक ये जो सूत्र पढ़ रखा है ये किस विलयन के लिए है? राउल्ट के नियम का ये जो हमने सूत्र पढ़ा था किस विलयन के लिए है? आदर्श विलयन तो ठीक है, लेकिन उसमें भी किस विलयन के लिए था? ठोस द्रव विलयन के लिए था। ठीक है ना? विलायक द्रव था, विलय क्या था? ठोस था। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो जो हेप्टेन दिया गया और जो ऑक्टेन दिया गया दोनों के दोनों द्रव हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये राउल्ट का नियम नहीं लग सकता जो अभी हमने लिखा था PS बट्टे P माइनस PS बराबर N बट्टे N। अब वो सूत्र नहीं लगेगा। इसके लिए हम चलेंगे उधर डाल्टन का आंशिक दाब के नियम पे। डाल्टन का आंशिक दाब का नियम, उन्होंने कहा था कि किसी मिश्रण का जो दाब होता है उस मिश्रण के अवयवी गैसों के आंशिक दाब के योग के बराबर होता है। समझ गए? तो अब यहाँ पे ध्यान से समझो। पहले तो जो जो दिया गया उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। हेप्टेन दिया और ऑक्टेन दिया है। तो हेप्टेन का सूत्र क्या होगा? पढ़े होगे ना, मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट। 7वां हेप्ट या सेप्ट आता है ना, तो 7वें नंबर पे हेप्ट आएगा, अर्थात कितने कार्बन? 7 कार्बन। हो गया ना? उसके बाद एन है, एन मतलब एल्केन है ना, और एल्केन का सूत्र क्या जानते हो? CnH2n+2 पढ़े थे इसको हम लोग। तो n का मान जब इसमें 7 रखेंगे, 2 7 14, 2 16, हाइड्रोजन कितना हो जाएगा जी?
16, तो हेप्टेन का सूत्र हो गया C7H16। इसी सूत्र से निकालेंगे हम n का मान 7 रखकर। के लिए ग्राम में, या पहले ऐसे लिख लो, उसका दाब दिया है ना, वाष्प दाब, इसका वाष्प दाब कितना दिया है, क्रमशः करके दिया ना। 2 वाष्प दाब हमने उसमें लिखवाया है। एक कितना लिखवाया, 105.2 किलो पास्कल, एक 46.8 किलो पास्कल, और उसके पहले लिखवाए क्रमशः। लिखवाए क्रमशः का मतलब जिससे हमने शुरुआत की थी, पहले हेप्टेन से शुरुआत की थी, बाद में ऑक्टेन लिखे हैं। तो जो हेप्टेन का वाष्प दाब है वो कितना है, 105.2। वाष्प दाब P1 मान ले, क्योंकि 2 ठो आ गया यहाँ पे, तो इसको क्या मान लो, 1 बराबर कितना, 106.5.2 किलो पास्कल। ये मात्रक से हमसे कोई मतलब नहीं, उत्तर भी हमारा किलो पास्कल में आ जाएगा। ठीक है, हमको गिनती से मतलब है। उसके बाद हेप्टेन की ग्राम में मात्रा, हेप्टेन की ग्राम में मात्रा क्या हो जाएगा जी, W1 होगा ना, W1। क्यों, क्योंकि सब इसके लिए 1 मानते चलो, क्योंकि 2 चीजें आ रही हैं यहाँ से। W1 बराबर क्या मानोगे, कितना ग्राम दिया है, 26 ग्राम। 26 ग्राम। फिर हेप्टेन C7H16 का मोलर द्रव्यमान M1 निकाल दो, 7 गुणा कार्बन का प्लस 16 गुणा किसका, हाइड्रोजन का। तो 7 गुणा कार्बन का कितना, 12, और प्लस 16 गुणा हाइड्रोजन का कितना, 1। 84 प्लस 16 बराबर 100 हो गया ना। इसलिए C7H16 के मोल N1 बराबर क्या होगा जी, W1 बट्टे M1। अरे N बराबर W बट्टे M सूत्र होता है, तो 1 1 लगाते जा रहे हैं, कोई फर्क तो है नहीं। तो क्या होगा इसका, 100 नहीं 26 है ना, 26 बट्टे 100 मोल। ये किसके बराबर आया, N1 के बराबर आया। फिर इसी प्रकार ऑक्टेन के लिए निकालो। ऑक्टेन का सूत्र होगा C8H18 के लिए हो गया। उसका वाष्प दाब P2 मानोगे, P2 जितने विलयन दिए गए सबके लिए करते जाओ। अब P2 बराबर 46.8 किलो पास्कल। फिर उसके बाद ग्राम में मात्रा, इसकी भी ग्राम में मात्रा लिखोगे ना, क्या होगा ग्राम में मात्रा, क्या है, W2 मानोगे, इसको कितना है, 35 ग्राम। फिर ऑक्टेन अर्थात C8H18 का कौन सा द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान, M2 मानोगे इसको, 8 गुणे किसका, कार्बन का, और प्लस 18 गुणा किसका, हाइड्रोजन का। तो 8 गुणे कार्बन का 12, और प्लस 18 गुणे 1, 12 से 96 प्लस 18 कितना हो गया जी, 114। ये M2 आ गया। इसलिए C8H18 के मोल इसको मानेंगे N2 बराबर W2 बट्टे M2, मतलब कितना, 35 बट्टे 114। ये N2 आ गया। अब इतना निकाल लो, तब आगे बताएं। सूत्र बता देते हैं, सूत्र में मान रख लेना, हो जाएगा। नोट कर लो, जल्दी नोट करो। अब यहाँ पे लिखेंगे नीचे, इसके नीचे लिखो अब, चूंकि हेप्टेन तथा ऑक्टेन दोनों द्रव हैं, चूंकि हेप्टेन तथा ऑक्टेन
दोनों द्रव हैं, दोनों द्रव हैं, हो गया। अतः दो द्रवों के विलयन के लिए, दो द्रवों के विलयन के लिए राउल्ट के नियमानुसार, दो द्रवों के विलयन के लिए राउल्ट के नियमानुसार, राउल्ट के नियमानुसार ये सूत्र बना लेते हैं हम लोग। इसको डिब्बे में बंद भी कर लेना, यहां से सूत्र भी याद हो जाएगा। एक विलयन का वाष्प दाब P मान लेते हैं, इसको हम क्या मान लेते हैं, PS माना जाए क्या, P सॉल्यूशन हो जाएगा ना। विलयन का वाष्प दाब PS बराबर P1 गुणा हेप्टेन का मोल प्रभाज, ठीक है, और प्लस P2 गुणा किसका मोल प्रभाज, ऑक्टेन का मोल प्रभाज, हो गया ना। तो अब एक चीज देखो, मोल प्रभाज का सूत्र हमने क्या पढ़ा था, विलेय का मोल प्रभाज क्या पढ़े थे हम, विलेय के मोल बट्टे विलयन के मोल पढ़े थे ना। तो हेप्टेन का मोल प्रभाज क्या होगा, हेप्टेन के मोल बट्टे विलयन के मोल, बात तो ही होगी ना। जब विलेय का मोल प्रभाज पढ़े तो ऊपर विलेय का मोल लिखे, यहाँ हेप्टेन का मोल प्रभाज निकालेंगे तो ऊपर किसका मोल लिखेंगे, हेप्टेन का मोल लिखेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें देखो, P1 गुणा ऊपर किसका मोल, हेप्टेन का मोल, बटे ध्यान से देखना ये विलयन किससे किससे मिलकर बना, हेप्टेन और ऑक्टेन से ना। तो वही चीज तो हम पीछे किए थे, विलेय और विलायक से मिलकर विलयन बना था, तो ऊपर लिखे थे विलेय का मोल, नीचे विलयन का मोल अर्थात विलेय का मोल प्लस विलायक का मोल था ना। तो यहाँ पे विलेय विलायक की जगह कौन है, दो द्रव है, हेप्टेन और ऑक्टेन। तो ऊपर हेप्टेन का मोल रखोगे, नीचे हेप्टेन प्लस किसका, ऑक्टेन का मोल रखोगे ना। उसके बाद प्लस इसमें P2 गुणा इसमें किसका मोल रखोगे, ऑक्टेन का मोल रहेगा, और नीचे देखना हेप्टेन प्लस किसका, ऑक्टेन का मोल रहेगा, नीचे तो बदलेगा नहीं, हो गया। अब यहां से सूत्र बन गया PS का, P1 गुणा, देखो P1 के गुणा में हेप्टेन ही क्यों किए, P1 के गुणा में हेप्टेन का मोल प्रभाज क्यों किए हैं, क्योंकि P1 हेप्टेन का वाष्प दाब था ना, ठीक है, और P2 किसका वाष्प दाब था, ऑक्टेन का, इसलिए उसमें ऑक्टेन का मोल प्रभाज किए। जिसका मोल प्रभाज निकालोगे उसके मोलों की संख्या ऊपर, बाकी उसमें जितने हैं सबके मोलों की संख्या नीचे, ठीक है ना। ध्यान देना, 2 को जोड़ा तो 2 का, 3 को रहेगा तो 3 का, लेकिन 2 ही का देगा, इतना बड़ा देगा नहीं तुमको, 2 का देगा, आसानी से काम कर लोगे, जो द्रव देगा वही कर सकते हो। वैसे ही सब सवाल ज्यादा पूछा नहीं जाता है, हो गया। P1 गुणा, देखो हेप्टेन का मोलों की संख्या क्या निकाले थे, N1 निकाले ना, और नीचे हेप्टेन प्लस ऑक्टेन अर्थात N1 प्लस N2 प्लस P2 गुणा ऊपर N2 और बट्टे क्या, N1 प्लस N2, हो गया ना। ये हमारा सूत्र बन गया, इसी में मान रख दो, आंसर तुमको मिल जाएगा। P1 P2 पता ही है, N1 N2 निकाले ही हो, निकाले हो ना, चाहे इनको दशमलव में बदल लो, चाहे बट्टे में ही मान रखो, सीधे सीधे हो जाएगा। तो नोट कर लो, नोट करो, बाकी चीजें कल देखेंगे। अब इसमें तब ये सूत्र है, PS बराबर P1 गुणा N1 बट्टे N1 प्लस N2 प्लस P2 गुणा N2 बट्टे N1 प्लस N2। ये दो द्रवों के मिश्रण के लिए है, डायरेक्ट पूरा बना लो ना,
पूरा बनाने से ठीक रहेगा। जैसे दो द्रव मिलाए गए तो दो द्रव का विलयन का वाष्प दाब कैसे निकालोगे? पहले का वाष्प दाब गुणे पहले का मोल प्रभाज होगा ना, प्लस दूसरे का वाष्प दाब गुणा दूसरे का मोल प्रभाज, तीसरा आया तो प्लस तीसरे का वाष्प दाब बट गुणे तीसरे का मोल प्रभाज हो जाएगा। तो इस तरह से कर सकते हो। इसे मैक्सिमम 2 का ही दिया जाएगा क्योंकि 2 पे ही इतना बड़ा हो जा रहा है, 3 पे तो और बड़ा हो जाएगा, इसलिए 2 का ही देगा। अगर पूछेगा भी तो क्वेश्चन जबकि पूछने की संभावना शून्य ही है। बनाते